वेलकम बैक टू ईआर इजी चैनल। इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो पहले इस डिफिनीशन को अगर पढ़ें हम, इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है, वो पावर को, वोल्टेज जो है उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, लेकिन जो उसमें का फ्रीक्वेंसी होती है फिर इंडिया में जो हमारे 50 हर्ट्ज है उसको चेंज नहीं करती वो। तो ये बोलना ज़रूरी है उसमें, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। वैसे इतना भी बोले हम तो चल जाता है, लेकिन ये जब हम बोले विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी तो थोड़ा डेफिनेशन हमारा अच्छा लगता है। तो ये तो बात हुई पढ़ने वाली, ये हम यहाँ से पढ़ सकते हैं इसका ट्रांसफार्मर का डेफिनीशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे एकदम विजुअल में, उसका फ़ोटो देखेंगे ट्रांसफार्मर कैसे होता है, हर एक पार्ट के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है। अब इसमें जो ये है, ये सब लिखी है, ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। ये ट्रांसफार्मर का जो ये है, ये वाला जैसा यहाँ पे लिखा गया है, ये इसको बोलते हैं मेन टैंक। टैंक बोले तो जिसमें कुछ सामान आ जाए, वहीं ये हमारा टैंक है। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारा टैंक है। तो देखिए इसका फंक्शन क्या है मेन टैंक का। मेन टैंक का फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स कोर एंड वाइंडिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें जो अंदर हमारा ट्रांसफार्मर का कोर रखा जाता है उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ये तो हम देखकर बता सकते हैं कॉमन सेंस लगा कि क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है उस वाइंडिंग को इन्वायरमेंट से। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर अक्सर हम देखे होंगे तो ये कहाँ लगा होता है, सड़कों पर लगा होता है गाँव में, जहाँ पे धूल मिट्टी और बारिश सब होती रहती है इस पर। तो ये मेन टैंक हमारा उसी चीज़ से इसके कोर को प्रोटेक्ट करता है। और ये बना किससे होता है, रोल्ड स्टील। किस चीज़ से बना होता है, रोल्ड स्टील। रोल्ड स्टील से बना होता है। लेकिन जो आजकल बन रहे हैं ये मेन टैंक का ये पार्ट, ये जो जिस मटेरियल से बन रहा है वो आज क्या बन रहा है, एल्युमिनियम से बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वेट है ना वो बहुत कम है। एल्युमिनियम का वेट बहुत कम होता है, इसलिए अब नए में क्या बनता है, एल्युमिनियम से बन रहा है इसका मेन टैंक। ये हमारा है कंजर्वेटर टैंक ये, और इसी में इसको डाल देते हैं और इसको पैक कर देते हैं, फिर हमारा ट्रांसफार्मर कंप्लीट बन जाता है। लेकिन इसमें डालने से पहले इसमें कुछ ये डालेंगे तो इसमें कुछ स्पेस ये बच जाएगा। तो इसमें इसके लिए ये स्पेस ना बचे, क्योंकि स्पेस जब बचेगा ट्रांसफार्मर के अंदर तो उसमें क्या होगा, ईडी करंट लॉस हो जाएगा, तो लॉस बढ़ जाएगी हमारी ट्रांसफार्मर में। इसीलिए खाली जगह को भरने के लिए इसमें क्या, कौन सी ऑयल डालते हैं, इसमें डालते हैं नेफ्ता ऑयल। नेफ्ता ऑयल डालते हैं इसमें। क्यों डालते हैं, क्योंकि खाली जगह रहेगा ट्रांसफार्मर में तो उसमें क्या होगा, ईडी करंट लॉस होगा। ईडी लॉस होगा जो, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इसमें जगह खाली ना रहे इसके लिए वो डाला जाता है। ये दो हमारा काम करता है ट्रांसफार्मर में। क्या एक काम करता है, एक तो कूलिंग प्रोवाइड करता है ट्रांसफार्मर को, कूलिंग प्रोवाइड करता है, दूसरा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। और ये क्या है, इसके कोर हैं जो पतली पतली सीटों से मिलकर बनी होती है। ये पहली इसकी एक कोर होगी, फिर उस पर क्या होगा, इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाएगा, फिर दूसरी एक और पट्टी होगी इसकी कोर सीट होगी जो,
और फिर एक और होगी, फिर सबके ऊपर क्या होगा, इंसुलेशन होगा। ये क्या है, ट्रांसफार्मर की कोर है। ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है कोर दो चीज़ों से। एक तो है CRGO, क्या किससे, CRGO, CRGO से मिलकर बनी होती है, या दूसरी सॉफ्ट आयरन से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। और ये है, ये इसकी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, ये डिपेंड करता है किस पे, इसके वाइंडिंग्स पे। जिस साइड की वाइंडिंग, ये जिस साइड की वाइंडिंग जो इसकी लपेटनों की संख्या ज़्यादा होगी वो क्या होगी, वो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। मतलब क्या होगी, वो स्टेप अप होगी। और ऐसे नहीं बता सकते हैं कि स्टेप अप है या स्टेप डाउन है जब तक उसमें क्या, उसमें सोर्स और लोड का पता नहीं चले। जैसे यहाँ पर अगर हम इधर हम लगा दिए, सप्लाई दे दिए यहाँ पर, और ये हमारा इसकी ये वाइंडिंग है, और इधर लगा दिए लोड। इधर लोड जब लगा दिए तो इसमें प्राइमरी कौन सी होगी, जिधर लोड हमारी लगी होगी वो होगी क्या, प्राइमरी होगी। और जिधर जिधर सोर्स लगी होगी, सोर्स है ये, जिधर सोर्स हो वो क्या होगी, प्राइमरी होगी। और जिधर लोड लगी होगी वो सेकेंडरी होगी। तो क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को कैसे बता सकते हैं, जब तक उसका इनपुट में जो सोर्स और लोड कनेक्टेड ना हो। जिस साइड से कनेक्ट होगा उस साइड के, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि कौन इसकी प्राइमरी और कौन सी सेकेंडरी है। अगर लोड इस साइड होगी तो ये क्या हो जाएगी, ये सेकेंडरी साइड हो जाएगी। और अगर सोर्स इस साइड हो लगी होगी तो ये प्राइमरी साइड हो जाएगी। अगर इसमें आप देख पा रहे हैं तो N जो है N1, इस साइड के N1 हम मानते हैं, और ये N2 अगर है तो N2 ये है। तो इसमें क्या है, इसमें लपेटन जो है ये, इसमें टर्न्स जो है लपेटनों की संख्या, और इसमें इसमें कम है और इस साइड क्या है, ज़्यादा है। तो N1 जो है ये कम है और N2 ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे सोर्स लगा दें यहाँ पे, और इधर लोड लगा दें, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर बन जाएगा, स्टेप अप बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, N1 छोटा है और N2 बड़ा है। तो इस क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप अप करेगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और सेम चीज़ है, अगर हम लोड को ये इस साइड लगा दें और सोर्स को इस साइड लगा दें, तो N1 कैसा था हमारा, N1 जो था वो छोटा था किससे, N2 से। ये तो हमारा सेम कंडीशन है, पिछले वाला में हमारा ये था। अब जब यहाँ पे सोर्स लगाए तो हम बताएं कि क्या, सोर्स जिस साइड लगेगी वहीं प्राइमरी टर्म होगा। जिस साइड सोर्स लगी होगी उस साइड की टर्म जो होगी वो प्राइमरी होगी। तो N1 लिए थे हम इस साइड को, और N2 इस साइड को लिए थे। तो अब क्या हो जाएगी, N2 जो है वो क्या है, बड़ा है। इस कंडीशन में क्या है, N2 है ग्रेटर किससे, N1 से। तो क्या होगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। और ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज़्यादा है, वही तो बात यहाँ लिखा गया है। N2 यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और N1 कम है। लेकिन ये लोड और सोर्स को चेंज कर देंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे सोर्स यहाँ लगा दिए और फिर लोड यहाँ कर दिए तो स्टेप अप हो जाएगा, क्योंकि इसमें कम है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो लोड और सोर्स के हिसाब से देखेंगे कि ये ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप अप है, ये स्टेप डाउन है।
इसमें पहले बोलते थे ये प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, लेकिन अब ये चीज़ें अपडेट हो गई है। और क्या हो गई है इसकी, ये हो गई LV और ये HV साइड। सेम ये वही बात इसमें भी है। अगर क्या यहाँ पे लगा दें हम सोर्स और यहाँ पे लगा दें लोड, तो इसमें देख कर कैसे बताएंगे ये कौन सा हो जाएगा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सोर्स लगा गया तो ये LV साइड हो जाएगा, और यहाँ पे लोड लगा है ये HV साइड हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है। अगर हम चेंज कर दिए यहाँ पे लोड और यहाँ पे सोर्स, तो ये LV साइड नहीं होगी, क्योंकि लो वोल्टेज है। LV तो लो हो गई और HV मीन्स हाई वोल्टेज होगी। तो लोड अगर हम यहाँ लगा दिए और सोर्स यहाँ लगा दिए, तो है तो ये LV और HV, ये मतलब लो वोल्टेज है और हाई वोल्टेज, इसके अनुसार ही ये नंबर ऑफ टर्न्स के अनुसार। लेकिन कौन सी ट्रांसफार्मर बन गई, अब इधर सोर्स हो गया और इधर लोड हो गया, तो कौन सी स्टेप डाउन हो गई, कौन सी ट्रांसफार्मर हो गई स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। तो कुल मिलाकर जो लोड और सोर्स लगा होगा उसके बाद हम जान सकते हैं कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो एक ही ट्रांसफार्मर को हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं। स्टेप अप, एक तो स्टेप अप के लिए, स्टेप अप के लिए, और दूसरा स्टेप डाउन के लिए। सेम ही ट्रांसफार्मर को रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको यूज कर सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। और वो जो पतली पतली सीटें होती है वो अगर निकालें हम खोल कर, तो कुछ इस प्रकार दिखती है। एक तो ई हो जाती है अल्फ़ाबेट ई की तरह, और दूसरी आई की तरह दिखती है। इन सारे सीटों से मिलकर ही ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर बनता है। और ये प्रत्येक एक सीट ये हो गई, इस पर फिर लेमिनेशन चढ़ा दिया जाएगा, और फिर दूसरे पर रखने से पहले इसमें भी फिर लेमिनेशन इस पर भी होगा, हर एक सीट पे लेमिनेशन होगा। इसका क्या फ़ायदा है, इसमें स्पेस नहीं बचेगा, तो इसमें इसके अंदर भी स्पेस नहीं बचेगा, तो इसमें ईडी करंट लॉस नहीं होगा। और दूसरी बात ये क्या करेगा, इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा एक दूसरे से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।